वज्रयान है। वज्रयान में हमें पता है हिंदू डेटीज की तरह, या फिर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ना बुद्धिस्टों का मैं दिल वो करना चाहता हूँ, ना मैं हिंदुओं से मुझे कोई दिक्कत है। मैं कंट्रोवर्सी में बिना पढ़े मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हिंदू डेटी या फिर बुद्धिस्ट डेटी है, इनकी बात मानी जाती है, तो फिर ये वज्रयान पे क्या आपकी टिप्पणी है? वज्र देखो वज्रयान का सिंपल सिंपल आता है कि भाई हेलो वज्र नमस्ते, इट्स कीजन। एंड आई थिंक कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, एंड उसके बाद ही आप ये पार्ट देख रहे हो। तो ये पार्ट में हम और डीप बुद्धिज्म पे आलोचना कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक के बारे में, आत्मन के बारे में भी आलोचना हुई। तो इस पार्ट को एंड तक देखना, और जिन लोगों ने पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है जराया के साथ, तो पहला पार्ट पहले देखना, उसके बाद ये। ऑनलाइन का जो हाँ माध्यमिक का जो है ठीक है। तो माध्यमिक को पढ़ने के लिए तो एक या आई गेस श्रीलंका के वो डेव कलापाहन का जो एक बुक आता है ठीक है, आई गेस सन विजडम है ठीक है, सन विजडम से स्टार्ट करें। उससे आप मतलब एज इन की देखो क्या है कि जो आर्गुमेंटेटिव रिगर है ना, जो माध्यमिक का जो माध्यमिक कार्य का है नागार्जुन का, तो वो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको थोड़ी सी भी फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं है, मेटाफिजिकल भी उसके बारे में थोड़ा भी पता नहीं कुछ है ठीक इंट्रोडक्शन है। पे बोलिए ना, कुछ 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 इंट्रोडक्शन पे बोलिए, कुछ इंट्रोडक्टरी बोलिए, ये कॉम्प्लेक्स चीज मत बोलिए, कुछ इंट्रोडक्टरी जो कि अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो। हाँ हाँ ऊपर आ, ही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डेविड कलापाहन का एक बुक आता है नागार्जुना के ऊपर ही ठीक है। बाय द वे वो थोड़ा उसको एम्पेरिसिस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ऑथर की इंटेंट देखो। बेसिकली क्या है कि नागार्जुना के बहुत इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंटरप्रिटेशन। एंटी रैशनलिज्म, स्केप्टिसिज्म, डॉगमेटिज्म, फिर क्या क्या बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म, नाइलिज्म, ठीक है, बहुत सारे व्यूज है ठीक है। बहुत सारे व्यूज है, तो मैं बोलूंगा ऑथर को आप पढ़े ठीक है, और ऑथर के ट्रांसलेशन को आप पढ़े, ऑथर जो आर्गुमेंट्स को समझाना चाहते हैं वो समझे, लेकिन ऑथर जो बुक के साथ जो आपको इंटेंट देना चाहते हैं उससे आप थोड़ा स्केप्टिक रहिए ठीक है। तो मैं पहले तो आपके यू मतलब वो बहुत ही इजी लैंग्वेज के लिए बोलूंगा सन विजडम मून विजडम, सन विजडम उसके बाद मून विजडम, और आखिरी में जाके आप पढ़ना। आप अगर अच्छे से एकदम फिलोसॉफिकली वर्ल्ड बुक है तो वो मार्क्स सिडरेट्स का एक आता है ठीक है, नागार्जुना के ऊपर, नागार्जुना मिडिल वे ठीक है, वो पढ़ सकते हो। और बाकी बहुत सारे मुझे बुक्स ये है वैसे। स्थान में आप ऐसे जे मुझे गारफील्ड मुझे का भी जे गारफील्ड का भी पढ़ सकते हो, अगर मार्क्स सिडरेट्स का अगर समझ में ना आए तो जे गारफील्ड का भी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हाँ 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 हाँ, तो हो। फिर ये मुझे आपको ये बोलिए बोलिए, आप हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ हाँ आपको rather than क्या नागार्जुना इंटेंड करना चाहते हैं उससे उससे थोड़ा हट के आपको आर्गुमेंटेशन एट द मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको आर्गुमेंट्स पे ध्यान देना है ठीक है। इंटेंशन में क्या करवाना चाहता है उस पे ध्यान नहीं देना, आपको आर्गुमेंट समझाना है, आर्गुमेंट्स को आपको समझना है। और मैं थोड़ा सा प्रिलिमिनरी व्यूज दे देता हूँ कि बेसिकली आप अच्छा मैं अपना व्यू दे सकता हूँ इस पे, मैं अपना इंटेंशन दे सकता हूँ। हाँ, यदि आपको मतलब आपकी व्यू जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो, तो फिर अगर कंट्रोवर्शियल हो भी तो भी आप दे सकते हो, बट अपने उस पे, अपने रिस्क में। हाँ ठीक है, मैं अपना देता हूँ ठीक है। देखो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकाली है, नाइलिज्म, एंटी फाउंडेशनलिज्म, फिर एब्सोल्यूट, टीवीआर मूर्ति। मैं बता रहा हूँ, तो मैंने बुक सजेस्ट करा द सेंटर फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, उसमें वो टीवीआर मूर्ति का है। बुद्धिज्म को जानने के लिए ओवरऑल वो अच्छा है, लेकिन वो नागार्जुना को एब्सोल्यूटिज्म में डाल देता है, फॉल करवा देता है, जिससे मैं नहीं हूँ ठीक है। कोई कोई एंटी रियलिज्म, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मिस्टिसिज्म भी कभी कभी बोल देता है, जैसे मतीलाल ने आई गेस बोला होगा मिस्टिसिज्म ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज है, लेकिन मैं अगर व्यूज को पूरा समराइज करके बोलना चाहूंगा तो देखो पर्टिकुलरली दो व्यूज है ठीक है। एक तो मिस्टिसिज्म, एक आता मतलब मिस्टिसिज्म को काइंड ऑफ डॉगमेटिक ले लेते हैं। तो देखो मिस्टिसिज्म कुछ कुछ फेजेस की रीडिंग में ही आपको मिलेगा। जैसे एक बार नागार्जुना ने
बोला है कि कहीं पे भी बुद्धा ने किसी को भी धर्म की शिक्षा नहीं दी, ठीक है। वो तो वो थोड़ा इनएफेबिलिटी को शो करता है, इनएक्सप्रेसिबिलिटी को शो करता है, तो उससे कुछ लोग उसको मिस्टिसिज्म में फॉल करवा देते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो एकेडमिकल व्यू में जो बहुत ज्यादा चलता है वो एंटी रियलिज्म का कैंपेन है। मेरा जो व्यू है, आप माध्यमिक कारिका को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। पहला जो हिस्सा जिनमें तुम्हारा एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस को दिखा देगा, मतलब आर्गुमेंट एक्चुअली क्या है कि जो नागार्जुना का जो मेथड है, मैं प्रासंगिक इंटरप्रिटेशन को लेके चलूंगा कि प्रासंगिक है थोड़ा सा, कि वो पहले मेटाफिजिकल व्यू को रखते हैं, उसके विकल्प निकालते हैं और विकल्प में दिखाते हैं कि कैसे वो व्यू अपने आप में ही बहुत इनकंसिस्टेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो और लास्ट में वो कंक्लूड कर देते हैं कि दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, दैट इज एम्प्टी, दैट इज एम्प्टी, ऐसे ऐसे करते हैं। और सेकेंड फेज में आपको बोला जाता है कि आपको एम्प्टीनेस को भी छोड़ना है, ठीक है। अब बहुत सारे महायान टेक्स्ट में एम्प्टीनेस ऑफ एम्प्टीनेस आता है, जैसे विमला कीर्ति सूत्र, विमला कीर्ति निर्देशा सूत्र, और हार्ट सूत्र, विजडम सूत्र, हार्ट सूत्र तो आ ही जाता है, ठीक है। प्रश्न पारामित सूत्र, महाप्रश्न पारामित सूत्र पढ़ना चाहो तो वो अर्ली टेक्स्ट में तो बोलूंगा महाप्रश्न पारामित सूत्र आपको पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। और फिर जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें आपका एक एक साइकोलॉजिकल क्वाइटनेस के ऊपर बोला है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लास्ट में एकदम 27 चैप्टर के एकदम लास्ट जो श्लोक में आता है, आई गेस श्लोक ही बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें लास्ट में आता है कि आपको हर एक व्यू को अबंडन करना है। हर एक व्यू को बहुत तरीके से बहुत लोग इंटरप्रेट करते हैं, बट मतलब जनरल जो व्यू होता है मैं कि हर रिलेट एक मेटाफिजिकल व्यू जिससे आप क्लिंग करो, हर एक व्यू जिससे आप हम्म अटैच हो पाओ, जिससे आप क्लिंग, इवन इवन इट इज एम्प्टीनेस, ठीक एकदम है, उससे क्लिंग कर पाओ, उसको आपको अबंडन कर देना है, ठीक है। आपको एकदम फुल्ली एकदम कन्वेंशनल वे में आपको एकदम मतलब ये जो है, मैं यदि रिलेट कराना चाहता हूँ, जय कृष्ण मूर्ति जैसी बात कर रहे हैं ये लोग, हाँ या ना? ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। तो देखो, जय सब कृष्ण कुछ मूर्ति तो मैंने पढ़ा नहीं, तो जय मैंने कृष्ण बहुत मूर्ति मॉडर्न फिलोसफी में। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यू कैन नॉट अप्रोच इट बाई एनी पाथ व्हाटसोएवर, बाई एनी रिलीजन, बाई एनी सेट। तो फिर ये भी बोल रहा है अबेंडन करने की, किसी भी सारे भावधाराओं को हटाने की बात कर रहा है, तो फिर सारे भावधाराओं को हटाना है। ये नागार्जुन भी बोल रहा है एज पर आप मतलब आपकी किताबें, आपने जो किताबें सजेस्ट करे। तो मैं तो बोलूंगा मैं जे देखो, गारफील्ड की किताबें देख सकता मैं बोलूंगा, हाँ देखो, मैंने बहुत सारे ऑथर्स के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देखे हैं, तो जिनमें मेरा सबसे जो अच्छा लगा और मैंने जो अपने से इंटेंशन निकाला वो ये है, ठीक है। जे गारफील्ड का एक डी फ्रेस ही होगा उस स्कॉलर का नाम, ठीक है। डी फ्रेस के साथ एक कंबाइंड पेपर आता है स्केप्टिसिज्म के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हो, आप उससे उससे समझ सकते हो बात, मेरे व्यू के साथ आप रिलेट योगाचार कर सकते हो, ठीक है। योगाचार ये तो हमारे सोर्स अपने कोट कर लिया। आप थोड़ा सा माध्यमिक शून्यवाद, मैं बाकी जितने भी वो है सूत्रांतिकास है और भी बहुत सारे सेट्स है, उस पे तो अभी बात नहीं कर। सूत्रांतिकास है, योगाचार विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद पे ना जाके सूत्रांतिकास पे ना जाके, क्योंकि माध्यमिक पे ही हम बात करें, तो माध्यमिक की शून्यवाद पे मैं शुरुआत से एक बेसिक क्वेश्चन की शून्य क्या है अच्छे से डिस्क्राइब करना, क्योंकि हाँ शून्य के हाँ, इतने मैंने बहुत मैंने इतने इंटरप्रिटेशन, इतने गलत इंटरप्रिटेशन देख लिया है ऑनलाइन इंटरनेट में कि शून्य का शून्य ये है, शून्य वो है। तो फिर कभी कभी लगता है ये तो अद्वैत का वो है, कॉपी है। तो कभी कभी लगता है कि ये शून्य, ये तो मिस्टिक क्लेम करा, इसका कोई वही नहीं, सिग्निफिकेंस ही नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट क्लेम है। तो फिर आज आप मुझे समझाइए कि शून्य क्या है, पहले सबसे प्रथम शून्य क्या है? हाँ, शून्य क्या है, ठीक है। क्या आप इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी करने से व्यूज आते हैं। हाँ, देख रहे हो, ऑडियंस देख रहे हो इसको? कंट्रोवर्सी में मैं बस सुनो, आपको बचा रहा हूँ, लाइक कंट्रोवर्सी एक काम करना गाइस, कंट्रोवर्सी से मैं लाइक इसके वीडियो, हाँ, इसके वीडियो में लाइक करके डीएम में ये थोड़ी सी गाली देके छोड़ देना बस, ठीक है, मेरी तरफ से, तो ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको बचाने के लिए मैं वो कर रहा हूँ बस कंट्रोवर्सी से, क्या आप कंट्रोवर्सी में ना आओ। वैसे आपकी रियल आईडी इसलिए मैंने वो नहीं करा, नहीं रियल चीजें नहीं बताई, रियल आईडी वगैरह मैं वो नहीं करूंगा, मेंशन नहीं करूंगा। परंतु कंट्रोवर्सी में मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ।
कंट्रोवर्सी से अगर मैं डरता तो मैं ऑन कैमरा वो नहीं करता तो आपको पता है क्या करा है मैंने, मैं अब मेंशन नहीं करना चाहता वीडियो में वो ज्यादा हाँ देखो, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो देखो शून्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है कि शून्य जीरो है यानी प्लेस होल्डर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नीदर शून्य का मतलब होता है मीनिंगलेस, नॉर शून्य का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो माध्यमिक राइटर्स है, बुद्ध पालिता, भाविवेक, चंद्रकीर्ति, आर्यदेवा, आर्यदेवा वैसे तो नागार्जुना का डायरेक्ट डिसाइपल था माना जाता है। ओके हाँ हाँ हाँ, ये तिब्बतियन अकाउंट से पता चलता है वैसे तो, अगर मैं बता दूं, अगर कोई मेरी बात को डाउट कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं तिब्बतियन अकाउंट्स फिलोसोफर्स के। तो जो बहुत जैसे मैं थोड़ा अपना नोट्स खोल लेता हूँ इसके लिए, मेरे को एक्चुअली संस्कृत वर्ड्स याद नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं, बी कंफर्टेबल बी कंफर्टेबल। हेलो, हाँ। तो जो माध्यमिक राइटर्स है वो ऐसे ऐसे वर्ड से अपने आप को अलग कर लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे वर्ड्स से वो अलग करते हैं अपने आप को। हाँ, जैसे वो अपने आप को इन सारे वर्ड से अलग करता है, जैसे कि सर्वम अभाव, तुच्छवा, तुच्छवा, ठीक है। ये से अभाव, और ये जो इन सारी चीजों में और भी वर्ड्स बता देता हूँ, रुको आपको मेरे पास था तो सही, एक सेकंड। हाँ हाँ। जब तक हमारे जिराया जी वो कर रहे हैं तब हाँ तक एक हाँ, चीज आपको मैं मेरे को मिल गया वैसे। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, हाँ, कंटिन्यू मेरे को कंटिन्यू, मिल हाँ गया, हाँ जैसे देखिए। वो हाँ हाँ पोजीशन लाइक तुम्हारा नास्तिकवादा, उच्छेदवादा, अभाववादा, इन सारे चीजों से माध्यमिक लोग अपने को दूर करने के लिए वो एम्प्टीनेस या शून्य वर्ड का टर्म का वो करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, ठीक है। तो शून्य टर्म को वैसे यूज करते हैं। तो जब भी हम पूछते हैं कि एम्प्टी, ठीक है, तो एम्प्टी को समझने के लिए बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल वे, बहुत आप ये जे गारफील्ड ने बहुत बार बोला है, अगर जे गारफील्ड का पॉडकास्ट देखते होंगे, या फिर चंद्रकीर्ति ने भी बोला है समझाने के लिए। पहले हम चंद्रकीर्ति से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चंद्रकीर्ति एक एनालॉजी देते हैं कि एक शॉप है, शॉपकीपर है, एक बंदा आता है और बोलता है कि मुझे नमक का डिब्बा चाहिए, ऐसा पॉइंट आउट करता है शेल्फ में। आप जब शॉपकीपर पीछे मुड़ता है और देखते हैं कि अरे नमक का डिब्बा तो नहीं है, तो वो बोलता है कि भाई नमक का डिब्बा तो नहीं है, तो तुम मांग कैसे रहे हो, ठीक है। तो बोला नहीं, मुझे 2 नमक के डिब्बे चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा बोलता है, तो नहीं है तो कैसे दूंगा। तो ये जो नमक का डिब्बा नहीं है, इस चीज से आपको दूर रहना है, ये जो है ये नॉन एग्जिस्टेंस का व्यू, ठीक। जब भी आप एम्प्टीनेस के ऊपर बात करोगे तो आपको हमेशा, ठीक है, उसके वाइस वर्सा में ये पूछना है कि एम्प्टी ऑफ व्हाट। तो एम्प्टी ऑफ डैश, जो फिलिंग द ब्लैंक है, उसमें हमेशा स्वभाव का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। स्वभाव, स्वभाव शून्य, धर्म शून्य। क्योंकि धर्म शून्य क्यों? क्योंकि धर्म को अभिधर्मा वाले इंट्रिंसिक नेचर या स्वभाववादी मानते थे, ठीक है, स्वभाववाद से लेते थे, ठीक है। तो स्वभाव को मैं थोड़ा बाय द कम वे, एक सेकंड, एक सेकंड जिराया नॉर्मल जी। सा। बाय द वे, इधर इधर धर्म का मतलब वो नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब अलग है इधर। इधर धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं है, तो फिर रिलीजियन से मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा गाइस। तो हाँ, आगे बताओ धर्म का जरा मतलब आया। इधर देखो, अगर आपको फिलोसॉफिकली स्पीकिंग जो इधर धर्म शून्य के बारे में बात कर रहा है, ये फिनोमेनोलॉजी है। और पर्टिकुलर जो अभिधर्मा का जो धर्म है, धर्मा है वो, अगर आप कंटेम्प्ररी मेटाफिजिकल व्यू से वाकिफ होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रॉपी ट्रोप या ट्रॉपी बोलते हैं लोग, ट्रॉप मेटाफिजिक्स है, जिसमें ये बोला जाता है कि प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनली। ये कहीं ना कहीं बार्कले ने भी बोला है, आप अगर बार्कले को पढ़ते होंगे तो उसने भी एम्पिरिसिज्म के मामले में ये बोलता है कि हाँ, हमारे जो एक्सेसिबल चीजें होती है वो बस प्रॉपर्टीज होती है, हम कोई सब्सटेंस को, हमारे एक्सेस से बाहर है सब्सटेंस, ठीक है। तो जो पर्टिकुलरली मैंने बोला है, जब एम्प्टी ऑफ व्हाट, एम्प्टी ऑफ स्वभाव। अब स्वभाव क्या होता है? तो स्वभाव होता है इंट्रिंसिक नेचर, ठीक है, टेक्निकल टर्म में। अगर मैं सिंपल सिंपल बोलूँ तो दैट विच डज नॉट बोरो इट्स नेचर फ्रॉम अनदर थिंग, ठीक है, ठीक है ना।
तो जो भी ओन बीइंग है अपने नेचर से है, जिसको किसी और से बोरो नहीं करना पड़ता कुछ भी। जैसे मान के चलो मेरे पास नमक है, हमेशा से है, ठीक है, तो क्या मुझे किसी और से नमक बोरो करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हाँ, एनालॉजी देने के लिए, ठीक है, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो उसी इंट्रिंसिक नेचर को वो बोलते हैं कि एम्प्टी है, मतलब वो है नहीं, थिंग्स आर विदाउट इट्स वो वो है, क्या बोलते हैं, कोई इनहेरिटेड कोई इनहेरिटेंसी नहीं है, आप ये कहना चाहेंगे? देखो इनहेरिटेंसी को बहुत तरीके से इंटरप्रिटेट करा जाता है, ठीक है। जैसे इनहेरिटेंसी को न्याय का लोग समवाय बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसको छोड़ दो, इनहेरिटेंसी, हाँ, किसी चीज की इनहेरिट एग्जिस्टेंस बोलते हैं कि अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अपने से कोई एग्जिस्टेंस नहीं, आप इसमें तो सही हो, ठीक है। बट टेक्निकली स्पीकिंग उसको इंट्रिंसिक नेचर या ओन बीइंग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ हाँ, कुछ देखो, इंट्रिंसिक नेचर, एंटी इंट्रिंसिक स्वभाव नेचर को नहीं है। स्वभाव को हाँ, देखो स्वभाव को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से, बहुत ऑथर ने बहुत तरीके से ट्रांसलेट करा है। किसी किसी ने बोला है सब्सटेंस, सब्सट्रैटम, किसी ने बोला है इंट्रिंसिक नेचर, ओन बीइंग, बहुत बहुत सारे वो ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे। लेकिन सब्सटेंस पर्टिकुलरली मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ एंडोर्स करने के लिए, जो अभी के बहुत ही रेपुटेटेड जो स्कॉलर्स है वो जो एंडोर्स करते हैं, वो इंट्रिंसिक नेचर पे ही करते हैं। तो आप इंट्रिंसिक नेचर ही ट्रांसलेट करिएगा समझने के लिए। ओके 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 ओके, तो स्वभाव, ये जो स्वभाव, ये मैं ये ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये जो आपने बोला स्वभाव को सब्सटेंस कहा जाता है, ये सब्सटेंस मतलब एरिस्टोटलियन सब्सटेंस या प्लेटो का जो सब्सटेंस था, या फिर हाँ, बार्कले या फिर उनका जो सब्सटेंस था एरिस्टोटेलियन वैसे वाला है? सब्सटेंस, देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि स्वभाव बहुत तरीके के, स्वभाव बहुत तरीके की हो सकता है। जैसे सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी अपने ट्रॉपीज के इंट्रिंसिक नेचर हो सकती है। तो मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेटली अगर आप सबसे रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा इंट्रिंसिक नेचर से ही आप ट्रांसलेट कर सकते हो। एक्चुअली स्वभाव ओके, के बहुत यूनिवोकल ट्रांसलेशंस होते हैं, ठीक है, बट एरिस्टोटेलियन जनरल डेफिनेशन, सब्सटेंस पे। बट द वेरी हाँ, जनरल डेफिनेशन ऑफ वो क्या बोलते हैं उसे, सब्सटेंस, वो कहता है कि सब्सटेंस इज द हायर थिंग, मतलब एब्सोल्यूट सब्सटेंस कभी वो नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मैंने जितना पढ़ा है प्लेटो और हाँ, हाँ, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल। हाँ, हाँ, आप सब्सटेंस लिख सकते हो। आप क्या है कि सब्सटेंस, सबस्ट्रेटम एज सब्सटेंस, और और बहुत तरीके के ट्रांसलेशन होते हैं, एंड्योरिंग एज अ सब्सटेंस, ठीक है। एज इन की आप मान के चलो कि रियलिटी के जो ग्राउंडिंग होती है उसको वो क्रिटिक करता है, और वो क्रिटिक करता है कि रियलिटी इज एम्प्टी ऑफ एनी ग्राउंडिंग, ठीक है, ऐसा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या ओके है कि ओके आपको बहुत सारे आर्गुमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, माध्यमिक कारिका में, ठीक है। वो थोड़ा यूनिवोकल है, थोड़ा सा स्वभाव स्वभाव। इवन तो आप इंडिया में देखो स्वभाव को दो तरीके से ले जाता है, एक तो एक्सीडेंटल होता है, एक तो ओन नेचर से होता है। दोनों में ही बहुत ही कॉमन कॉमन मीनिंग होता है, ठीक है, समझ लो। ऐसा कोई वो नहीं है। आप समझने के लिए आप पढ़ोगे तो हम समझ जाओगे, इतना भी कुछ वो नहीं है। ओके 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 ओके। तो ये शून्य हो गया, शून्य और स्वभाव हो गया, स्वभाव शून्य हो गया। तो शून्य और स्वभाव शून्य। तो कोई इंट्रिंसिक नेचर नहीं है, कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी चीज पे नहीं है, किसी किसी का भी नहीं है। तो ये आई थिंक इस शून्यवाद पे और भी बोला जा सकता है जरा, यार मुझे लगता है। परंतु शून्यवाद पे यदि आप बोलना चाहते हैं तो ठीक है, बट मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने हैं। क्योंकि मैं व्यूज का भूखा हूं ना। तो कंट्रोवर्शियल सवाल कुछ इस प्रकार है, ये सनातनी समीक्षा आपको पता होगा। हाँ, पता है, पता है। कभी हाँ, देखता तो नहीं हूँ वैसे, सनातनी, बट पता है। भाई ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, देखो ये थोड़ा सा आई मीन, वो वाली ही है। इज फेमस, ही इज फेमस। मैं मतलब देखता तो नहीं हूँ, बट मुझे पता है, नाम पता है। हाँ, मैं तो सजेस्ट करूंगा देखना भी मत। ये इसको कट कर देना एडिटर। तो सनातनी समीक्षा जी हमारे कहते हैं कि देखो भाई, ये जो सनातन शब्द है ये बुद्धिज्म से नहीं आया है। बुद्धिज्म बहुत सारे एसोसिएशन मुझे भी देखा। सनातन शब्द की उपयोग बहुत सारे जगह पे बुद्धिज्म पे हुआ है, धम्मपद में भी हुआ है। तो सनातन शब्द आपको क्या लगता है
बुद्धिज्म का है, ये आपका क्वेश्चन ही ऑब्वियसली ये आपका वो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको चाहता हूँ, आपको घसीटना चाहता हूँ कंट्रोवर्सी में, कि ये जो सनातन शब्द है वो पहले वैदिक शास्त्रों में, वैदिक लिटरेचर पे मिला है या फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर पे मिला है? आपको क्या लगता हाँ है? भाई, मेरे को क्या लगता है, देखो देखो लैंग्वेज जो होता है किसी एक का नहीं होता है, ठीक है। पहली बात, आप पहली बात अगर देखेगा तो सनातन, मुझे मुझे हिस्टोरिकली स्पीकिंग नॉट, बट बुद्धिज्म में आता है, जैनिज्म में भी आता है, ठीक है। बात करने के लिए कुछ तो वर्ड लगेगा ना, ठीक है, आता है, नित्य वर्ड भी आता है, ठीक है। तो आ, क्या कौन आया है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इससे ज्यादा हमको इससे फर्क मत पड़ना चाहिए किसने उस वर्ड की सिग्निफिकेंस को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। जैसे आप वेदास में जाओगे तो आई गेस, आई डोंट नो, ठीक है, वेदास में है क्या, मैं भूल गया वो, ठीक। आई मीन वेदास में, ऋग्वेद में अगर आप क्या? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जाओगे, ठीक है, तो जो सनातन जो उसकी सिग्निफिकेंस है वो उपनिषद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, नित्य का कंसेप्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। आप जो ये जो सनातन का ये कंसेप्ट है, ठीक है, आप तो मतलब सनातन जो होता है ना कि परा की बात होता है। बेसिकली इटर्नल, ठीक है, वो उसके बहुत सारे मीनिंग्स है, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। प्रियोरियर, बोला कि प्रियोरियर, प्रियोरियर सनातन में मतलब ऋग्वेद पे तो कहीं नहीं है, मैंने जितना पढ़ा नहीं है भाई, ऋग्वेद में कई हाँ, सनातन। तो सवाल तो बहुत ही वो है, मतलब क्या पहले आया है क्या बाद में आया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिंग्विस्टिकली हाँ, स्पीकिंग सिग्निफिकेंस। जो मैं मानता हूँ कि बिना पाणिनि के अष्टाध्याय के वो उससे, और बहुत सारे जो पतंजलि वगैरह वगैरह जो सिस्टमेटाइजेशंस हुए, इवन तो पता है आपको, जो बहुत सारे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, अगर आप गौड़पाद कारिका लोगे और बहुत सारे कुमारियस के भी वर्क्स सुनोगे, उनके बहुत सारे जो संस्कृत वर्ड्स है वो एक्चुअली जो बुद्धिस्ट हाइब्रिडाइड संस्कृत है, जो एडगर्टन का, ठीक है। तो ये वही भाई एक सेम टेरिटोरियल बोल रीजन में दीजिए, रहते हैं, तो लिंग्विस्टिक बोरोशन आप डरिए नहीं, आप बोल दीजिए कि वो जो चीज है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से आया है, ये बोल दीजिए ना, नहीं, डर क्यों बुद्धिस्ट रहे हैं? लिटरेचर नहीं 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 नहीं, बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्यों आया, देखो देखो, बुद्धा के जो पहले के जितने भी हेरेटिक्स थे, ठीक है, आपको पता होगा 6 हेरेटिक्स थे, ठीक है, अगर आपको पता है, हाँ ठीक हाँ है, जिनमें पाकुत्कत्तान, अजित केशकमली, माय फेवरेट, ठीक है, फिर हाँ, श्रवण के जो 6 हेरेटिक्स है, हाँ हाँ समझ हाँ, गया, श्रवण के। उनमें मक्खल घोषाल ने भी इटर्निटी की बात करी है, ठीक है, और हाँ वो बुद्धा के सीनियर कंटेम्परेरी है। इसका मतलब ये है कि भाई बोरोड है, अबे वो कल, सॉरी सॉरी फॉर द वर्ड, वो भाई एक कॉमन ग्राउंड है, कॉमन प्लेस है, वो उनमें लिंग्विस्टिक बोरोशन होंगे, इसका कोई वो नहीं है कि भाई ये पहले वो पहले, ऑफ कोर्स एक लिंग्विस्टिक प्रोग्रेशन है, क्या पहले आया क्या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको और फिलोसॉफिकली उसके टेक्स्ट में क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस है, इससे फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने उसको डबल डाउन करा सिग्निफिकेंस बेसिकली। देखिए, इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा सब्जेक्ट है नहीं, तो आगे और एक सवाल, और एक ऐसा सवाल जो कि बुद्धिस्ट लोगों को घेरा जाता है, जैसे कि उस वाले TR1 जो चैनल है, उस पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में हमें कहा गया, हमें दिखाया गया कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क हुए थे जो कि दीवार के आर पार चले जाते थे, पानी में चल सकते थे, और ऐसी मिस्टिक चीजों की बात हुई है। तो क्या आप इन चीजों से एग्री करते हो? और दूसरी बात, वो जो व्यक्ति है, वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो साइंटिफिक अप्रोच की भी बात कर रहे थे, तो फिर वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये कैसे पॉसिबल है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे समझा सकते हो तो बताओ, ये आप विश्वास करते हो या फिर ये केवल ही बोलने वाली बातें हैं? ये देखो, ये दीवार के आर पर ये कॉन्शियसनेस, ये आर पर ये सब जो भी लेटर ये जो टेक्सिस में होता है, ठीक है, तो मैं तो एग्री नहीं करता, ठीक है। और देखो मैं एक महायानिस्ट हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में तो महायाना है, तो मैं महायाना को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है उसके लिटरेचर, मैं इवन तो उसके लिटरेचर अगर डॉगमेटिक हुए भी, मैं आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा, ठीक है, बाद में, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आते उसमें हमारे जो दलाई लामा है, 14 दलाई लामा, आई गेस, अगर मैं सही हूँ तो वो 14 ही है, ठीक है, जो अभी 14 रिसेंट दलाई लामा रिसेंट को 14 दलाई रिसेंट लामा को ही चीन से निकाला गया था ना? हाँ हाँ हाँ, जो अभी शायद से हिमालय 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 इसमें होते हैं, रह रहे हैं, मतलब, ठीक है।
जो अभी मतलब रिसेंट जो एकदम ही लास्ट दलाई लामा है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने हाँ हाँ अभी साफ साफ बोल समझ। दिया है कि अगर साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा रहा है तो उसको हटा दो। थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच है, मैं भी ये लेके चलती हूँ। और बहुत सारे ट्रेडिशंस में से ही बहुत सारे लोग ऐसा भी आए हैं, भाई दीवार के आर पार जाना तो छोड़ो, उन्होंने वो तक रिजेक्ट करके रखा है रिवर्थ को, कि कोई पुनः भाई बात का कोई भाई हाँ वो आपने जन्म बोला ले। थाईलैंड वाले बुद्धिज्म की बात करी हाँ, आपने, जहाँ पर तो भाई विवर्तवाद को नहीं माना ये जाता। जो है वही तो बुद्धिज्म एज इन तुम एक लिविंग ट्रेडिशन है। मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे वर्क्स मिल जाएंगे भाई। मैं तो पढ़ के ही मैं खत्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप जैसा जैसा चाह सकते हो, जो जो आपको प्रेफर्ड लगे, आप उससे आप अपने आप को कंपैटिबल बना लो, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। वैसे समीक्षा जी के बहुत सारे क्लेम्स है, उस पे आगे वीडियो आने वाली है। समीक्षा समीक्षा जी जो है वो बहुत सारी हिस्टोरिकल ऐसे क्लेम्स करते हैं। हिटाइट मिटानी वाले केव वाला भी क्लेम उन्होंने करा था। तो फिर आर्यन इन्विजन के ऊपर भी उन्होंने क्लेम करा था, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस पे अगले वीडियोस आने वाले हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। तो हिस्टोरियंस को ही लाएंगे और हिस्टोरियंस से ही पूछवाएंगे आर्यन कि आर्यन आर्यन माइग्रेशन के ऊपर। हाँ आर्यन हाँ, माइग्रेशन। उनके उनके हिसाब से आर्यन इन्विजन या फिर माइग्रेशन नहीं हुआ है। इंडिया से आर्यन गए अच्छा, हैं, इंडिया मैं से इस पे माइग्रेट कुछ हुए टिप्पणी देना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ दे दीजिए, जरूर हाँ, दीजिए। देखिए दी है, मतलब रिसेंटली मैंने एक चीज को फिगर आउट करा है, ठीक है। मतलब मेरे को अभी रिसेंटली एक मिला है, ठीक है, उसका नाम आई गेस, रुको मेरे को चेक करने दो, ठीक है। मैं रुको एक सेकेंड, बस 2 मिनट रुकिए। एक आता है द ऋग्वेदा द गाइड, बाय बाय जोएल पी ब्रेरेटन, ठीक है। जो ब्रेरेटन साहब है ना, ठीक है, वो एक लिंग्विस्टिक के बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है, एंडोलॉजिस्ट स्कॉलर, है। लिंग्विस्टिक्स के। और हाँ, हाँ हाँ। तो उन्होंने अपने बुक में आर्ग्यू करा है कि अगर हम आर्यन मतलब उसके ऋग्वेद के इंट्रोडक्शन में उसमें वो करा है कि ऋग्वेद की डेटिंग इम्प्लॉजिबल लगेगी अगर हम आर्यन माइग्रेशन को नहीं मानेंगे, कल्चरल वो उसको प्रोग्रेस को नहीं मानेंगे, सही कि बात है, सही ट्रांजिशंस बात। को नहीं मानेंगे, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है डेटिंग करना, डेटिंग सही ऑफ बात है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात करी है। एकदम एकदम परफेक्ट बात करी है। ऋग्वेद की डेटिंग एंड जो प्री आर्यन सिविलाइजेशंस था उनका डेट करना भी थोड़ा बहुत उसमें मुश्किल हो जाएगा। अफगान और बहुत सारे मिडिल ये ईस्ट एक्चुअली ये कंट्री। एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है डॉक्टर प्रीति मित्रा का आर्ग्यूमेंट है। डॉक्टर प्रीति मित्रा एक हिस्टोरियन है, तो उनका आर्ग्यूमेंट उन्होंने सेम आर्ग्यू करा था। उनकी नहीं, किताब मतलब आई 2000। गेस जो मैंने बुक सजेस्ट करा है उसमें बहुत ही लिंग्विस्टिक सोफिस्टिकेशन है, तो आप चेक कर हाँ सकते नहीं नहीं, हाँ लिंग्विस्टिक, हाँ हाँ वो तो है, हो। और बट प्रीति ये मित्रा। बुक जो है, मैं थोड़ा अपने सर्वर का भी प्रमोशन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको पीएचडी में मिलेगी, ठीक है। अगर आप आ जाओ पीएचडी में, तो लाइब्रेरी में पढ़ा मिलेगा, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। पीएचडी एक सर्वर है, पीएचडी एक बहुत अच्छा सर्वर है। पीएचडी आप ज्वाइन कर सकते हो। इधर डिबेटर्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स के डिबेटर्स आते हैं, इस्लाम से आते हैं, सत्य सनातन से आते हैं, बुद्धिज्म से आते हैं, जैनिज्म से आते हैं। मतलब लोगों का एकदम एकदम ऐसा जगह है जहां पर डिबेट एकदम बहुत अच्छा डिबेट होता है। एंड आई थिंक ये सारे रेस्पेक्टफुल ही रहते हैं। मैं जब था पीएचडी बस में तो अभी कुछ तो मैं। बस क्या होता है कि कुछ कुछ दिन में एकदम डेड पड़ जाता है सर्वर, और कुछ कुछ दिन थोड़ा गाली गलौज हो जाता है, और ज्यादा कुछ नहीं, वो मोड संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत हाँ वाली हाँ, तो बात गाली गलौज तो मैं सबको बोल रहा हूँ, पीएचडी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, पीएचडी में जो है वो अगर देख रहे हैं तो गाली गलौज बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि एक जो लॉजिकल कन्वर्सेशंस होती है, आई डोंट थिंक कि लॉजिकल कन्वर्सेशन का पार्ट गाली गलौज हो सकता है। स्लैंग्स कभी भी, स्लैंग्स नेवर कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लॉजिकल कन्वर्सेशन। तो मैं ये मानता नहीं हूँ, और ना मैं कोई मानता है तो फिर उसको मूर्ख कहता हूँ मैं। तो फिर गाली गलौज मत कीजिए। और अभद्र टिप्पणी भी मत कीजिए। गाली गलौज मतलब ऐसा नहीं ब्लंट गाली देना, अभद्र टिप्पणी भी मत कीजिए। मॉक भी मत कीजिए लोगों को। हिंसात्मकता फैला के, मौखिक हो चाहे शारीरिक हो, हिंसात्मकता फैला के कोई फायदा है नहीं। गांधीवादी बनने की कोशिश कीजिए, गांधी जी जैसा बनने की कोशिश कीजिए, गांधी जी को पढ़िए। तो यही कहना चाहूंगा मैं। तो हाँ, पीएचडी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड इनके पीएचडी का शायद से इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह भी तो था ना, उसको भी आप शायद से फॉलो कर सकते हैं। हाँ तो हाँ, आगे हम बात करते हैं कि भाव चक्र के बारे में बात करते हैं। इधर उधर का बात तो बहुत हुआ, भाव चक्र के बारे में बात करते हैं। भाव चक्र को आप किस प्रकार से वो करते हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, भाव चक्र क्या है और आप किस तरीके से परसीव करते हैं भाव चक्र को। बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है भाव भाव चक्र। चक्र, देखो भाव चक्र भाई बहुत अच्छे से हमारे
एक स्कॉलर है मार्क सिडरेट्स, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन करा है बाई पॉन्जी स्कीम। अगर मैं अभी पॉन्जी स्कीम तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टिल मैं आपको अगर आप पॉन्जी स्कीम मतलब मेरे ये हो जाने के बाद आप सर्च करिएगा पॉन्जी स्कीम क्या होता है, तो आप उसे रिलेट भी कर पाओगे भाव चक्र। तो जो भाव चक्र होता है ना, वो जैसे मैंने बोला कि ये जो एग्रीगेट्स जो होते हैं, ये भाव चक्र जो है, अगेन भाव चक्र को कोई मेटाफिजिकल नहीं लेगा, ठीक है। और देखो मैं बताना चाहता हूँ, भाव चक्र में ना जो इग्नोरेंस है वो एक पिवटल रोल शो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इग्नोरेंस बिगिनिंगलेस है कि बिगिनिंगलेस नहीं है, ठीक है, ये सब मत करना, ठीक है, वो फुल्ली साइकोलॉजिकल मैटर्स में है, आप उसको डील कर सकते हो, ठीक है। तो जो भाव चक्र में जो इग्नोरेंस है उसको पिवटल रोल इसलिए मिला है क्योंकि इग्नोरेंस, अगेन बुद्धा ने क्या कहा, इग्नोरेंस हम क्यों इग्नोरेंस है, क्योंकि हम इम्परमानेंस, दुख और नॉनसेंस को समझने में फेल हो जाते हैं। तो जो ये इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस की वजह से हमारे इंटेंशन होते हैं, इंटेंशन जो अपने आप को वो करते हैं सेल्फ से, इंटेंशंस इंटेंशंस इस चीज का इंटेंशन, उस चीज का इंटेंशन इंटेंशन जबको आपको पता है कि जो दुख है, दुख की क्यों है, अटैचमेंट की वजह से दुख है। तो आप जब इंटेंट करोगे इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, तो आपको दुख होगा। तो इंटेंशन, इग्नोरेंस उसी दुख को अब दुख क्यों आएगा, दुख तो ऐसे ही इग्नोरेंस से डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। इग्नोरेंस के बाद वॉल्यूशंस आएगा, संस्कारस आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्रीगेट्स का एक कॉजल प्रोडक्शंस होते हैं, वैसे ही इधर भी एक चेन ऑफ कॉडल प्रोडक्शन होता है। इग्नोरेंस से वॉल्यूशन आता है, ठीक है। वॉल्यूशन से आपके कार्मिक एकुमुलेशन होता है, ठीक है। मैं एक बात थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कार्मा इधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फैक्टर है। इधर कर्मा कोई तुम्हारा ये नहीं है कि पनिशमेंट या रिवॉर्ड सिस्टम, ये नहीं है। कर्मा कर्मा जो है वो एक कॉजल फैक्टर है कि जैसे मान के चलो मैंने बिरयानी खाई और बिरयानी खाने की वजह से मेरे पेट को दर्द हुआ, मैंने इंटेंशन करा बिरयानी, मैंने एक्ट करा, इंटेंशन ने कर्मा जनरेट करा एक्ट करने के लिए, कर्मा ने मेरे को एक फ्रूट दिया जिससे मेरे को पेन हुआ पेट में, ठीक है, स्टमक एक हुआ मुझे बिरयानी खाने से, ठीक है। वो एक कॉजल रिलेशन है रेदर देन वो एक एथिकल तुम्हारा गिवर है, मॉरल गिवर है कि तुमको पनिशमेंट दे रहा है कर्मा तुमको, वैसा नहीं है। वो एक एक्सप्लेनेटरी फैक्टर है, वो एक कॉजल रिलेशन, कॉजलिटी को शो करता है। ये कॉजलिटी को ये जो कार्मिक जो ये फ्रूट है, कार्मिक जो ये कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको योगाचार्य ने बहुत अच्छे से यूज करा है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे से वो कॉजली उसको रिप्रेजेंट करा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कर्म है इधर कोई मोरल गिवर या पनिशमेंट या रिवॉर्ड गिवर नहीं, वो एक कॉजलिटी को शो करता है, बेसिकली कॉजल फ्रूट्स, कॉजल रिलेशंस को शो करता है, ठीक है, वैसा है, समझे। हाँ, तो ये जो वॉल्यूशंस है उसके बाद ये कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस के बाद वो मेमोरी, संज्ञा, संख्या, फिर तुम्हारे जो तुम जैसे तुम्हारी इंटेंशंस रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे मेरे को जिम करने का इंटेंशन है तो मेरी जो बॉडी होगी, जो सेंटियन बॉडी होगी, थोड़ा सा मस्क्यूलर होगा, तो वो सब एक कॉजल, मैकेनिकल कॉजल रिलेशंस है, ठीक है। फिर ये करते 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 फिर जो होगा, फिर रिबर्थ, इधर रिबर्थ का मतलब वो सब जो इंटेंशन का रिबर्थ हो रहा है, ठीक है। फिर जो आपका मतलब एक इंटेंशन खत्म हुआ, फिर आपको, फिर आप इग्नोरेंट हो इसलिए और एक इंटेंशंस के लिए फंस जा रहे हो, आप ऐसे करते करते उसका भाव चक्र होता है, सिंपल सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। वैसे तो इसका बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंस है। हाँ, अब भाव चक्र इज, मैं थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। भाव चक्र इज लाइक कॉजल रिलेशन बिटवीन अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, शारतंत्र, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, दुख, जरा, मरण। तो हाँ, तो इन सब चीजों का एक कॉजल रिलेशन है भाव चक्र। तो भाव चक्र को आई थिंक कि और डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इन डेप्थ फिलोसॉफिकल व्यू जो राया जी दे चुके हैं। तो फिर अब जो हमारी बात है बुद्धा की जो ये जो आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण का उपाय है और अष्टांगिक मार्ग। तो ये इस चीज पे ये जो कॉजल रिलेशन है, तो आपसे सवाल ये है कि दुख किस प्रकार है, क्यों दुख हाँ, है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैसे। क्वेश्चन है। यही मैं सबसे पहले तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता था, दुख किस प्रकार है, ठीक। तो जब भी बुद्धा तुम्हारा
दुख को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करना चाहता है सम काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। एंड नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एग्जिस्टेंशियल सफरिंग? तो हम इसे मीन करना चाहते हैं जैसे दुनिया का एक पर्पस है, ठीक, मतलब मेरा एक पर्पस है, मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ इस चीज के, मतलब ये मियरली कोई फिजिकल पेन नहीं है, ठीक है, ये मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल पेन है जिसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, सफरिंग होती है, तो वो समझ पाएंगे सफरिंग को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगेन मैंने बोला था कि ट्रेडिशन ने जो है ये सफरिंग को 3 भागों में थ्री फोल्ड डिविजन करा था। सफरिंग ड्यू टू सफरिंग, इधर पहला वाला जो सफरिंग है वो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग को डिनोट करता है, और दूसरा वाला सफरिंग है सफरिंग ड्यू टू सफरिंग, जो सेकंड वाला सफरिंग है वो फिजिकल पेन को डिनोट करता है, ठीक है। अब तो जो सफरिंग ड्यू टू फिर इम्परमानेंस है कि चीजें जो है वो इम्परमानेंट है, हैप्पीनेस वो भी इम्परमानेंट है, फिजिकल पेन्स वो भी इम्परमानेंट है, लेकिन दोनों का ही एक लूज है और दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव इन नेचर है, नेगेटिव इन एक्सपीरियंस है, तो वो एक एग्जिस्टेंशियल सफरिंग को अराइज करता है। इट इज लाइक दैट, ठीक है। और इम्परमानेंस क्यों है? क्योंकि कंडीशन है, इस कंडीशन में आप फंस गए तो आपको ये लगेगा, इस कंडीशंस की वजह से ही तो आपको वॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके सामने बिरयानी रखी है तो आपको उस बिरयानी से क्रेविंग आएगी, और वो क्रेविंग इसलिए आएगी क्योंकि बिरयानी है उधर, तो वो बिरयानी एक कंडीशन फैक्टर है, और बिरयानी इम्परमानेंट भी है, आप खा लोगे तो फिर से नहीं खा पाओगे, ऐसा। वैसे तो बुद्धा ने उसको और भी सिंपलर वे में समझाया था कि जैसे पेन है, ठीक है, मतलब किसी को डिजीज हो रहा है, डिसीज हो रहा है, ठीक है, फिर कोई वो लोग मर रहा है, किसी के खोप में मर रहा है, सिक हो रहा है, ठीक है, वैसा, ठीक है, ये सब ही है मोटा मोटा हाँ। सही। तो एक और बात है जो कि TR1 के पॉडकास्ट में फिर से लाना चाहूंगा, कि उन्होंने बात करा था, जो पॉडकास्टर है वो व्यक्ति जो है, उन्होंने बात करा था कि कर्म कारणवाद की बात, कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपको पता होगा, मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमाते संगः कर्मणि। तो कर्म करो, फल की आशा ना करो। और उसके बाद श्री कृष्ण कंट्रोवर्शियल और भी वो कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी नहीं, कॉन्ट्रडिक्शनल बातें करती है, कॉन्ट्रडिक्शन आती है उनकी बातों पे, बट उस पे ना जाके आपको क्या लगता है कि ये जो कर्म कारणवाद है या फिर निष्फल कर्मवाद है, निष्फल कर्म की वाद है, वो उसको बुद्धिज्म कैसे देखता है? उसकी बुद्धा की फिलोसफी में वो है या नहीं है? अगेन इधर जो कर्म है, ठीक है, वो एक कर्मा जो है वो एक तुम्हारा कॉजल रिलेशन है, रादर देन ये फल है, जैसे रिवार्ड एज अ फल है, फ्रूट है, या फिर पनिशमेंट एज अ फ्रूट है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक वो एक हायर बीइंग आपको वो कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्मिक फ्रूट्स को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कर्मा जो है वो एक कॉजल रिलेशनशिप शो करता है। आप देखो, हाँ। अटैचमेंट तो ना तो कर्म से करने, अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ना तो सेल्फ से अटैच होना चाहिए, ना तो किसी भी चीज से अटैच होना चाहिए, ठीक है, वो बस कर्म की नहीं है बुद्धिज्म में, ठीक है, हाँ, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। इवन दो जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, मैं अगर बताऊंगा तो मतलब मैं बता सकता हूँ। हेलो, खीजन, हेलो, यहाँ देखिए हमारे जो खीजन है वही चले गए हैं, कुछ नहीं कर सकते। लो, वो थोड़ा मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अ, क्या वो तो से हाँ, मतलब जो मैं एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं उस पर बात हाँ हाँ, करना। जरूर 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 जरूर, कंट्रोवर्सी पे मैं नहीं डरता हूँ। आपको पर्सनल डरने की कोई, आई थिंक आपको मैं शुरुआत से बता रहा था, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है अभी तक। इस वीडियो के बाद जानेगा तो फिर वो अलग बात है, फिर वो आपको अरे ये संभालना क्या पड़ेगा। बात हुई, ये क्या बात, हाँ, तो आप यदि बेसिकली, खुद रिस्कलेस, हाँ, मैं मतलब बोलूँ, मतलब फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ऐसे में, नहीं, मतलब मैं मुझे आपके कोई वीडियो में दिक्कत बोल रहा नहीं हूँ तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब वही है, बोल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कंट्रोवर्सी से प्यार है। रहा हूँ, ठीक है। रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, आगे हाँ, तो बताइए। बेसिकली बेसिकली क्या है कि जो
गीता तो मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। तो गीता का जो लिबरेशन का कंसेप्ट है ना, वो डिजायर्स के साथ, ठीक है, कि डिजायर्स के साथ, क्योंकि गीता का एंडोर्समेंट है पॉजिटिव इन नेचर में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल हो जाता है। पैराडॉक्स कुछ ऐसा सा ही होता है, बहुत सिंपल सा पैराडॉक्स है कि आप बोल रहे हो कि आप डिजायर को वो ना करो, ठीक है, डिजायर को वो मतलब एंडोर्स ना डिजायर करो। से सॉरी, हाँ, अटैच ना हो, है ना। आप कर्म से अटैच, हाँ। मतलब कर्म करते रहो लेकिन कर्म के फल से अटैच ना हो, मतलब फ्रूट ऑफ डिजायर आप उससे अटैच ना हो बेसिकली, है ना। लेकिन अगर अगर आपका जो लिबरेशन है वो इनहेरेंटली इंट्रिंसिकली गुड है, ठीक है, मतलब इंट्रिंसिकली गुड मतलब क्या है कि वो हमेशा से गुड है, चाहे आप उसको प्राप्त ना करो या ना करो। थोड़ा सा वो वैकुंठ वाला कंसेप्ट है कि वैकुंठ अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, कुछ हेवन वाला कंसेप्ट, मतलब मैं एग्जाम्पल्स के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, कि हेवन जो है अपने आप में ही अच्छा है। आप अगर जाओ या ना जाओ उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अगर बोलते हो कि आप कि जो कि आप कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो, ठीक है, आप तो, लेकिन आप अगर अगर इंट्रिंसिकली वो जो लिबरेशन है वो गुड है, आप उसके लिए एंडोर्स नहीं करोगे, क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं है फ्रूट पाने का, तो वो डिलिबरेटली आप करोगे ही क्यों, है ना। तो वो एक आ जाता है, ठीक है, ये एक आ जाता है पैराडॉक्स, क्या बोलते हैं, गीता में, ठीक है, मतलब गीता में अब ऑफ कोर्स गीता एज अ प्रिलिमिनरी में आता है, मैं ये बात नहीं करूंगा, कुछ हो सकता है, कुछ जो आचार्य होंगे इसका एक डिफेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब बुद्धिज्म इससे बच कैसे जाता है मैं बताता हूँ। बुद्धिज्म का जो निर्वाणा का कंसेप्ट है वो बहुत नेगेटिव इन नेचर है। तो बुद्धा एज इन अपने स्किलफुल मीन से जब समझा रहे थे, ठीक है, कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मतलब गीता गीता बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, और जो निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है वो बड़ी पेसिमिस्टिक है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? हाँ, निर्वाणा बेसिकली क्या है, नेगेशन ऑफ सफरिंग, नेगेशन ऑफ वॉल्यूशंस, नेगेशन ऑफ दिस, है ना, नेगेशन ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, नेगेशन, नेगेटिंग फैक्टर, निब्बाना। निब्बाना का मतलब निब्बाना एज अ पाली वर्ड है, संस्कृत में निर्वाणा होता है, ठीक है। तो निर्वाणा का लिटरल मतलब होता है एक्सटिंग्विश हो जाना, वैनिश हो जाना, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाना, ठीक है। तो बुद्धा अपने एक पता नहीं एक बंदा आया था श्रमण, आई गेस वो कोई श्रमण श्रमण मूवमेंट से एक इंडिपेंडेंट श्रमण होगा, बुद्धा से पूछते हैं कि निब्बाना हो जाएगा तो कहाँ जाएगा बंदा, कहाँ जाएगा, बंदे का क्या होगा, ठीक है। तो वो बोलता, तो बुद्धा एज इन बोलते हैं कि जो निब्बाना एज इन नेचर बताते हैं कि अगर उससे पूछते हैं कि अगर तुम एक दिया जल रही है, ठीक है, कैंडल जल रहा है, ठीक है, अगर तुम कैंडल को बुझा दोगे तो कैंडल की आग ईस्ट गई है, वेस्ट गई है, साउथ गई है, नॉर्थ गई है, कौन से डायरेक्शन में गई। तो ये बहुत ही, ये जो प्री सपोजिशन है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन है वही बहुत ही फ्लॉड है, ठीक है, बुद्ध ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो निब्बाना की जो निब्बाना जब होता है, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाता है, तो हर एक सफरिंग अटैचमेंट का सीजेशन हो जाता है, ठीक है। तो सीजेशन कभी भी, आप किसी, देखो आप किसी चीज से आसक्ति हो सकते, किसी चीज के ना होने से आसक्ति नहीं रख सकते, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। एब्सेंस की कोई कॉजल एफिकेसी नहीं होती बेसिकली। तो एकदम वैसे नहीं, एकदम। वैसे नहीं वो बताना चाहते हैं कि नेगेशन का कोई मतलब ऐसा कि निब्बाना कोई कोई डिजायर नहीं हो सकता, क्योंकि हाउ कैन यू डिजायर ऑफ अ नेगेशन ऑफ डिजायर, ठीक है, वो तो पैराडॉक्सिकल हो, है ना। तो ये तो प्री सपोजिशन क्वेश्चन, ऑब्वियसली समझ। ऑब्वियसली, एकदम 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 निब्बाना के मतलब प्रीसपोजिशन है। डिजायर को एलिमिनेट करना, फिर अटैचमेंट को एलिमिनेट करना, सफरिंग को अगला एलिमिनेट। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए मैंने अपने ड्राफ्ट पे नहीं लिखा था, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। अब कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम दोनों बोल चुके हैं, तो सर ये आप समझिए, सनातन समीक्षा भैया, व्यक्ति जो है, वो कहते हैं जो पाली वर्ड है, ये आपका सवाल नहीं है, ये फिर से लैंग्विस्टिक, जो लैंग्विस्टिक स्टडीज करते हैं उनका सवाल है, बट फिर भी पाली जो वर्ड है, पाली शब्द कभी था ही नहीं बुद्धिज्म में। उनका पाली जो शब्द है, पाली मतलब पाली भाषा की बात है, वो कह रहा है कि पाली जो स्पेसिफिक शब्द है, वो आया है 10th सेंचुरी में, ऐसा कुछ उन्होंने क्लेम करा था, 10th 13th सेंचुरी में। तो मैंने जब रिसर्च करा इसमें, तो फिर मुझे पता चला नहीं पाई, पाली शब्द मुझे जो मिला है वो बुद्धिस्ट कुछ जो
बुद्धिस्ट लिटरेचर है। फर्स्ट सेंचुरी BC। हाँ हाँ, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मुझे पाली शब्द मिल चुके हैं। तो आपको अगर अ, इसमें डिटेल पढ़ना ही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एडगर्टन का आता है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, वो पढ़ लो। उसको आपको पाली का रेफरेंस भी मिल जाएगा कि कब पाली जरूर था। जरूर वैसे मैं ये जरूर। बताना चाहता हूँ कि ज्यादा ट्रेडिशन और हिस्ट्री के लोग भी मानते हैं कि बुद्धा ने जब अपनी टीचिंग दी थी वो अर्धमगधी में दी थी। अर्धमगधी। ओके, तो वो पाली में टीचिंग नहीं थी, मगधी में थी। मगध अर्धमगधी। अर्धमगधी, अर्ध नॉट फुल्ली अर्ध मगधी, मगधी, फुल्ली डेवलप्ड मगधी, बट अर्धमगधी। अर्ध मगधी। तो अब आते हैं उसी उस पे एक बात करी गई कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो आईफोन यूज कर रहे थे, तो उससे उन्होंने बोला कि मॉन्क्स भी आईफोन यूज कर रहे हैं, क्यों, क्या वो है, क्या इसकी वो है, मॉन्क्स के एक मॉन्क आईफोन नहीं यूज कर सकता है। आज वर्तमान में बहुत सारी पॉडकास्ट इंटरनेट चलचित्र में हमें देखने को मिलता है कि मॉन्क्स या फिर साधु संत जो है वो नहीं यूज कर सकते हैं। वैसे साधु संत तो मेरे हिसाब से भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि साधु संत बोलते हैं त्यागने की बात और कर रहे हैं त्याग वाली बात नहीं, भोक्ता वाली काम कर रहे हैं। तो वो भोग कर रहे हैं, भोगी बन जा रहे हैं। बट आई थिंक बुद्धिस्ट मॉन्क त्यागने की बात कहीं करता है, हाँ या ना? हाँ, क्या किसकी? त्याग त्याग। लेट गो, त्याग। हाँ लेट। देखो, हाँ हाँ। त्याग की बात तो करते हैं, बट त्याग क्या, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई देखो, लेटर, बहुत ही लेटर बुद्धिज्म में और आउट ऑफ इंडियन बुद्धिज्म में ट्रांससीडेंटल की बात हुई थी, वो थोड़ा मिस्टेक चला जाता है कि भाई कि ऐसा कोई, भाई जैसा प्लेटो का एक अलग थर्ड रेलम है, ठीक है, प्लेटोनिस्ट वर्ल्ड है, इसमें फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही ट्रांससीडेंटल में जब निर्वाणा हो जाता है तो कोई ट्रांससीडेंटल हो जाता है। ये सब एंडोर्समेंट बहुत वो थोड़ा चाइना वाइना में हुआ है, आई गेस, जितना मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जब ये बात कर रहे हो कि देखो, हमें कन्वेंशन या अलौकिकता को रिजेक्ट नहीं कर, दैट इज द केस कि हम बात कर पा रहे हैं, हम टीचिंग दे पा रहे हैं, ठीक है। इवन मैं बुद्धा को कोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो लाइन याद नहीं आ रहा स्पेसिफिकली, लेकिन मुझे पता है ये बुद्धा ने बोला है। ऑफ कोर्स मैं टाइम आ, इंतजार नहीं करूंगा, अगर टाइम दोगे तो मैं बता भी दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, आप याद कर कन्वेंशन लीजिए। की बहुत कन्वेंशन की बहुत वो करी थी, ठीक है, कन्वेंशन की जरूर। बहुत वो, ठीक है, कन्वेंशन को बहुत ज- ही तवज्जो दिया था, आप चंद्र कीर्ति के जब आप वो पढ़ोगे, कमेंट्रीज पढ़ोगे, ठीक चंद है, कीर्ति, हाँ। नागार्जुन, तो चंद्र कीर्ति में आता है लोक सिद्धि, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन को बहुत ही तवज्जो दिया गया था। तो बुद्ध, ये देखो, आईफोन खरीदे या ना खरीदे, ये करे ये ना करे, देखो, आप अगर एज अ, मैं अगर माध्यमिक के व्यू में जाऊँ, देखो क्या होता है कि हम इसी सेम ही रियलिटी में इंट्रिंसिक नेचर को सुपर इम्पोज करते हैं। अब अगर ये सुपर इम्पोजिशन हटा दिया तो वही चीज बच जाती है, लेकिन विदाउट सुपर इम्पोजिशन, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन, सॉरी, इंट्रिंसिक नेचर जो है वो एक फॉल्स व्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाना पीना बंद कर दिया, मैं वही हूँ, वही कन्वेंशन में मुझे रहना है, वही कन्वेंशन में मुझे बात ही कर रहा हूँ। अगर कोई एनलाइटेंड पर्सन है, बुद्धा है, कोई बोधिसत्व है, उसी कन्वेंशन में तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी कन्वेंशन की चीजें यूज कर रहे हैं। एज इन ले कि अगर फोन है, लेकिन वो फोन की जो इंट्रिंसिक नेचर, उसमें वो उसकी नॉलेज, उसकी जो ज्ञान है, ठीक है, उसको उस चीज से वो रजिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको अध्यास का कंसेप्ट है, तो जितना मुझे पता है 2 तरीके का अध्यास होते हैं। ये थोड़ा सा अर्थ अध्यास बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि जो ब्लूनेस होता है वो कभी स्काई में नहीं होती। पर देखो, मैं ऐसा तुमको समझाता हूँ, एक बहुत बड़े एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। अर्थात तो ध्यास। हाँ, अर्थात अध्यास, आपको ये तुम्हारा इसमें भी आ जाएगा, तुम्हारा अद्वैत वेदांत में भी आ जाएगा अध्यास। हाँ हाँ, बताइए बताइए। उसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। माध्यमिक के अगर मैं व्यू पॉइंट से समझाऊँ, तो उसमें एनालॉजीज आती थी, तो मैं मिराज वाले एनालॉजी को पकड़ के तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 3 ट्रैवलर है, ठीक है, एक एकदम न्यू भी है, ठीक है, कभी भी ट्रैवल नहीं करा, एक मीडियम लेवल का ट्रैवलर है, और मतलब अच्छा खासा ट्रैवल कर चुका है अभी तक तो, और तीसरा जो है एकदम फुल्ली एक्सपीरियंस मेरे ऐसा ट्रैवलर है, ठीक है, हम एक्सपीरियंस ये वाला, जो भी मैंने कभी ट्रैवल नहीं करा फिर भी, ठीक है। सही है, तो बताइए। पहला वाला जो न्यूबी ट्रैवलर है, वो ट्रैवल करता है डिजर्ट में, और उसको मिराज दिख जाता है, और मिराज को वाटर समझ लेता है,
और वो जाके पानी पीने की कोशिश करता है और उसको पानी मिलता नहीं, उसको रेत मिल जाता है, ठीक है। तो वो तो गया, ठीक है, वो तो डिसेप्टिव व्यू हो गया उसका, ठीक। अब जो मिडिल वाला बंदा है, ठीक है, मिडिल वाला बंदा जाता है डेजर्ट में, उसको भी मिराज दिखता है, वो मिराज के लिए एंडोर्स तो करता है कि अरे मिराज है, बस सॉरी, वो पहले उसको पानी समझता है, ठीक है। फिर जो वो करता है, क्या बोलता है, फिर वो उस मिराज की रैशनल एनालिसिस करता है, उसका जो नॉलेज यूज करता है, वो जो रीजन यूज करता है, फिर वो बताता है कि द डिजर्ट इज एम्प्टी ऑफ मिराज, तो उसके लिए वो अफेक्टेड नहीं रहता, ठीक है। उसका जो नेगेशन अटैचमेंट है वही नेगेशन कट, हाँ, वो जो अटैचमेंट है वही कट ऑफ हो जाता है, वही नेगेट हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से। नेगेशन। ओके और ओके ओके। एकदम एक्सपीरियंस ट्रैवलर, द आई ऑफ बुद्धा, ठीक है, द सीइंग ऑफ बुद्धा, ठीक है, वो एट द फर्स्ट प्लेस ही समझेगा कि ये मिराज है, मेरे क्योंकि लिस्ट वो पे और भी क्वेश्चंस है, बट एक और चीज है कि ये जो चीज है, आप त्याग की बात से आप इधर आए कि मिराज तक आए, तो त्याग में मुझे मुझे लगता है बुद्धा ने तो उस पॉडकास्ट में और एक बात पूछी गई थी, TR1 के पॉडकास्ट में बात ये पूछी गई थी कि देखो बुद्धा ने क्या बोला है, बुद्धा के टाइम से ही आईफोन यूज करना चलते आ रहा है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि बुद्धा ने तो क्षणिकवाद की भी बात करी है ना, विवर्तवाद की बात करी है, तो नहीं, चीजें जो ना है। ना 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 ना, बुद्धा ने विवर्तवाद की बात तो मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, क्षणिकवाद की भी बात नहीं करी थी, बुद्धा ने अनिच्छा की बात तो करी थी। जो क्षणिकवाद का कंसेप्ट है वो लेटर बुद्धिस्ट जो फिलोसोफर है, इम्परमानेंस को रिड्यूस करके उसको क्षणिकवाद या मोमेंटरीनेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो विवर्तवाद, फिर विवर्तवाद बुद्धिज्म में नहीं आता है। देखो, जो अनरियल रिलेशन है वो वैसे पर्टिकुलरली वैसे नहीं आता जैसे अद्वैत वेदांत में आता है, क्योंकि विवर्तवाद को हम फेमसली अद्वैत वेदांत से जानते हैं। नहीं, बट जो वो मैं उस रिलेशन होता है, वट एवर इज डिपेंडेंटली अराइजन इट डिपेंडेंस, तो वो एज इन अपीयरेंस होता है, वी शुड नॉट अटैच टू अपीयरेंस एंड ऑल, इसको तो इसको मैं उसको जरा इस विवर्तवाद जैसा वो तुम इंटरप्रिटेट करते हो, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा, ठीक है, वैसा विवर्तवाद का कंसेप्ट। नहीं, मैं क्योंकि विवर्तवाद अगर को देखो, देखिए। क्योंकि सुनो सुनो, अगर विवर्तवाद होता, ठीक है, अगर होता तो वो अभिधर्म में जो कॉजालिटी होती है उसमें आता, लेकिन उसमें नहीं आया, ठीक है। तो और हाँ, मैथमेटिक्स ये में मैंने विवर्तवाद का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, योगा करा का मुझे पता। हाँ, तो विवर्तवाद, हाँ, तो मैंने उसको रिलेट करा, विवर्तवाद हो या फिर क्षणिकवाद हो, ये शायद से मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, या मैं यदि गलत ना हूं तो मेटाफिजिकल हाँ, कॉन्सेप्ट है। मैं मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा ट्यून डाउन करके मैं बोल रहा हूँ कि व्यवहारिक में लाते हैं, और जो कन्वेंशनल जो रियलिटी है उस पे लाके मैं बोलता हूँ कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूटरी फैक्टर के थ्रू मॉन्क्स भी आईफोन यूज करने की वो उसको एडप्ट करना ही पड़ेगा ना, अगर एडप्ट नहीं करेगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना। तो उसी पे मैं बोलना चाहता था, बट यदि नहीं मॉन्क्स को नहीं, आप देखो, जब किसी को निब्बाना मिल जाता है, निर्वाणा हो जाता है, किसी को एनलाइटमेंट, ये तो नहीं होता को, मैंने क्या बोला पहले, ट्रांसेंडेंटली कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इसी कन्वेंशन में रहना पड़ेगा। और ऐसा कन्वेंशन में रहना पड़ेगा तो कन्वेंशन की चीजें यूज करनी पड़ेगी, लेकिन उसको पता है कि एक कन्वेंशन है जो है, इसको सीरियसली नहीं लेना। अगर उसके पास है भाई, आईफोन है, वोडाफोन है, जो भी है, ठीक, वोडाफोन सिम हो गया, जो भी है, उसको सीरियसली लेगा, जस्ट लाइक वो अपने कन्वेंशन यूजर्स के लिए है, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक कि हम वो ट्रांजेक्शन करते हैं, हम हमारी वो है, हम नोट एक्सचेंज करते हैं, रुपीस एक्सचेंज करते हैं, हम उसको वैल्यू देते हैं, अपने से देते हैं, नॉमिनली देते हैं, वो वैल्यू कभी उसकी नहीं होती, उस रियलिटी उस नोट या रुपी की नहीं होती, है ना, करेंसी जो होती है, जो शेयर मार्केट की होती है, तो वो तो यूज करना एकदम ही पड़ेगा ना। वो तो लकड़ी जो है, टूल जो है, वो यूज करना ही पड़ेगा, कन्वेंशन में जी रहे। एकदम 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 आई डू एग्री विथ यू। दूसरा, उसी पॉडकास्ट से फिर से एक और बात, मुझे एक बात, ये मोस्ट ऑफ दी सनातनी कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी हिंदूज है वो ये क्लेम करते हैं, हिंदू इंटेलेक्चुअल्स जो व्यक्ति वर्ग है वो क्लेम करते हैं कि पहले जानो उसके बाद मानो, जानने के बाद मानना पड़ेगा। कुछ बोलते हैं पहले मानो, जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जानो पहले मानो, तो ये मानने को आप किस तरीके से देखते हैं? मानना एक बुद्धिज्म के हिसाब से मानना किस प्रकार है? क्यों मानना है कि नहीं मानना है? देखो, मैं तो बोलूंगा, ठीक है,
हमारी बहुत सारी जो टेंडेंसीज होती है ना, ठीक है, वो अनरीजनेबल तो होती है बट यूजफुल होती है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर प्रैग्मेटिस्ट चीज में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगेन, ठीक है, जैसे प्लेटो ने एक फॉर्मूला दिया था जस्टिफाइड थ्रू बिलीफ नॉलेज का, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर तुम किसी चीज को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपने आप को भी, तो वो चीज काइंड ऑफ डिसेप्टिव होती है। ऑफ कोर्स इसमें गिटर प्रॉब्लम आता है बट कोई इधर बोलेगा नहीं मुझे, ठीक है, गिटर प्रॉब्लम के लिए मुझे पता है, इधर एक नहीं आर्टिकल छपाए थे ये ओके जेटीडी ओके के। तो आई थिंक कि हमारे बहुत लाइफ टू लाइफ डिसीजंस होते हैं, वो हमको उसको रीजन नहीं होती, वो हमारे टेंडेंसीज, हमारे जो हैबिट्स, हमारी जो इतने सालों की कंडीशन है वो कर देती है। बट हम जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में या थियोलॉजिकल, जैसे गॉड गॉड इज नॉट सिंपल एज लाइक कि कंसेप्ट ऑफ येलो, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ येलो इज वेरी मच सिंपलर, ठीक है। अगर आप जेई मोर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गॉड एंड दिस वर्ल्ड, हाउ दिस वर्ल्ड कम टू बी और नॉट टू बी, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है इसके लिए तो आपको रैशनल एनालिसिस करना ही चाहिए, देखिए जस्ट लाइक दैट। बुद्धिज्म में बोला जाए तो नॉलेज भी, आप नॉलेज से भी आसक्ति हो सकती है। बुद्धिज्म रश बेसिकली, अगर मैं माध्यमिक का पर्सपेक्टिव से बोलूं, तो वो चाहते हैं कि वो फिलोसॉफिकल क्वाइटनेस लाए, ठीक है, फिलोसॉफिकल क्वाइटनेस। कि ऐसा आता है, मैं तो आपको सुनाता हूँ, जो नागार्जुना का जो माध्यमिक कार्य का जो मंगलाचरण है, जैसे अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशुश्रुतम अनेकार्थम अनर्थम या अनिर्गमम अनर्गमम या प्रदित्य समुत्पादम प्रपंचो प्रश्नम शिवम। ये जो प्रपंचो प्रश्नम शिवम है कि पैसिफाइंग द मेंटल टेंडेंसीज और मेंटल प्रोलिफरेशन, ठीक है, जो मेंटल माइंड की जो ये चंचलात है, जो रेस्टलेसनेस है, जो मंकी माइंड है, उसको काम करना है, उसको काम करना है। दैट इज द कामनेस दे वांट, दैट काम will eventually seize your suffering, calmness. ये सिमिलर टू लाइक शांति पाठ और लाइक हाँ गुरु हाँ, it is वंदना। मंगलाचरण। हाँ, it is मंगलाचरण, it is कि वो बुद्धा को सल्यूट करके, मतलब एज अ मेंटर को सल्यूट करके लिखता है ना, वो ऐसा। नहीं उपनिषद में क्या होता है ना, उपनिषद पे शांति पाठ होता है, उसके बाद गुरु वंदना होता है, उसके बाद ब्रह्म वंदना आई होता है, गेस ये मतलब शंकर के। मंगलाचरण में आई गेस ज्यादातर तो अपने मेंटर को या अपने मतलब से सक्सेड हो रहे तो होते हैं। मतलब बुद्धिज्म इज लाइक दैट कि ईश्वर को मानना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। ईश्वर, मतलब ईश्वर पॉसिबल नहीं है ना बुद्धिज्म सिस्टम में, कैसे पॉसिबल। ठीक है चलो, ईश्वर को नहीं मानना है, आत्मन को नहीं मैं मानना। बताता हूँ पूरे बुद्धिज्म की होल, मतलब बुद्धिज्म एज अ फुल सेक्ट इंडिया में, होल फिलोसफी, बहुत धर्म कीर्ति, बहुत सारे, अरे ये बहुत सारे फिलोसफर मुंह में नहीं आ रहा, ठीक है, भाव विवेक भी शायद से ईश्वर के अगेंस्ट में वो आर्ग्यू करते, तो कोई नहीं। और एक चीज बताया गया था उसी पॉडकास्ट पे, जो पॉडकास्टर थे वह व्यक्ति जो है वह कहते हैं जैसे कि वो एक संख्या देते हैं कुछ 5 लाख गुणा इतना 3 लाख या फिर ऐसा कुछ, तो बुद्धिस्ट monk नहीं बता पाते, तो फिर कहता है कि आपके पास वो क्षमता नहीं है, बट कैलकुलेटर लाओ तो आपको मिल जाएगा, इसका जो फल है वो आपको मिल जाएगा, कैलकुलेटर लाओ कैलकुलेट करो तो मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि ईश्वर को आप समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ईश्वर नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, इस पे क्वेश्चन आता है कि ईश्वर को कोई बोलता है कि हो तो दिखा दो, अगर नहीं दिखा पाए तो मैं मान लूंगा ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है कि इसको बोलते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, ठीक है। अगर कोई चीज को डिस्प्रूव नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वो है, या फिर कोई चीज को ये, हाँ, मतलब अगर आप ये नेगेशन ऑफ गॉड में भी होता है, कि अगर अगर डिस्प्रूव क्या, एक बार गॉड को बताओ, प्रूव नहीं कर पा रहे तो ये नेसेसरी हो जाएगा कि गॉड नहीं है, तो इस पे मैं नहीं एक मानती। बार एक बार बताइए, एक बार बताइए कि अगर डिस्प्रूव नहीं हो रहा है, डिस्प्रूव करना, अगर कोई आप देखिए आपकी कोई असर्शन है, उसको प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा ना, उसको डिस्प्रूव तो मैं नहीं करूंगा ना। आप यदि आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ना हो तो भी तो वो डिस्प्रूव हो जाता है। कि एम्पिरिसिस्ट के पास यदि आप जाओगे फिर वो कहेगा कि मेरे मेथोडोलॉजी पे इसको दिखाओ, नहीं तो ना मैं तो आपके पास प्रूफ नहीं है सफिशिएंट, इसका मतलब डिस्प्रूव हो गया। हाँ, बट फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, ठीक है,
कि अगर अगर कोई मतलब इसको प्रूव नहीं कर पाता, मतलब रीजन नहीं कर पाता बेसिकली, या फिर कोई एविडेंस नहीं दे पाता, इसका डजंट मीन कि वो नेसेसिएट कर देता है कि या उसको क्या बोलते हैं कि गॉड है भी कि नहीं है, ठीक है, इसको नेसेसिएट नहीं करता। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने जितना पॉडकास्ट उधर देखा था, ऑफ कोर्स जो पॉडकास्टर था, जिसने पॉडकास्ट होस्ट कर रहा था, उसने कोई सफिशिएंट गॉड को दिया ही नहीं। तो बिना देखो क्या है ना कि ये बहुत ही एब्सर्ड होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेशन नेगेशन से पहले क्या बोलते हैं, नेगेशन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेशन से पहले आ जा रहा है कि तुम गॉड को प्रोपोजिशन से पहले ही मैं गॉड को नेगेट कर दे रहा हूँ, ये तो कभी हो नहीं सकता। अरे तो ऑफ एक कोर्स बात समझिए, एक हाँ बात समझिए सर, हाँ कि इधर ऑब्जेक्ट ऑफ वो जो पॉडकास्टर है, वह जो व्यक्ति है, वो अपने गॉड को एस्टेब्लिश नहीं करने के लिए, वो उनका इंटेंशन इज नॉट एस्टेब्लिशिंग हिज गॉड, हिज इंटेंशन वाज कि कैसे बुद्धिस्ट मॉन्क को मॉक करा जाए। मैं अब इस पे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, मैं किसी के ना बुद्धिस्ट मॉन्क के साइड हूँ ना उनके साइड हूँ, मैं मेरी कोई सब्जेक्टिव बायसनेस नहीं है, मैं ऑब्जेक्टिवली बोल रहा हूँ, वो मॉक करना चाहते थे क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग है वो सनातन से आते हैं, उनकी कंडीशनिंग वैसे हुई है, तो फिर उनके आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रही है, तो फिर वो मॉक करना चाह रहे थे, तो ये विषय है। हाँ हाँ, ये तो मैं, ये तो वीडियो में साफ साफ दिख ही रहा है कि वो मॉक करना चाह रहे थे। उन्होंने किसी भी, मतलब मैंने देखा था, उन्होंने किसी भी वो जो मॉन्क था उसके किसी भी आंसर को कंप्लीट नहीं होना, समझना भी नहीं चाहते थे, है ना। तो हाँ, मॉक ही करना चाहते थे, मेरे को दिखा, साफ साफ दिख ही रहा था, है ना। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मॉन्क्स जो मॉन्क थे, रेस्पेक्ट मॉन्क, वो उनकी जो assertion थी, हाँ ये दीवार के आर पार जाना, इन सब चीजों को भी वैलिडेट नहीं करा जा सकता, बट ठीक है, उस पे तो बात ही नहीं है। बात ये है कि एक मिनिमम रेस्पेक्ट देना चाहिए, अगर आपको कोई अटेंड करने आ रहा है तो मिनिमम रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो ये विषय है। तो बुद्धिज्म पे बात हुआ, तो बुद्धिज्म पे आलोचना तो हुई। अब अंत में एक सवाल, क्या आप कभी क्या आप बुद्धिस्ट हो? क्या आप बुद्धिस्ट? या यू आर अ भी बुद्धिस्ट। क्या क्या आप कोई और फिलोसफी कभी पढ़ के बुद्धिज्म को छोड़ोगे कभी इन भी फ्यूचर? जैसा जैसा भाई कोई याद ना रखे, देखो मैंने एक लाइन बनाई थी, आई एम नीदर अ बुद्धिस्ट नॉर अ नॉन बुद्धिस्ट, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म पढ़ के मुझे पता चल गया है कि अगर मुझे समझ में आ गया बुद्धिज्म, नीदर तो ना तो मैं स्वाभाविक बुद्धिस्ट हो वही सकता हूँ, कह ना तो मैं नॉन बुद्धिस्ट हो सकता हूँ। क्योंकि ठीक है। बुद्धिस्ट होना इट लाइक्स अ मतलब इनटू प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और नीति नीति नॉन का बुद्धिस्ट, हाँ नीति नीति का पीक है, समझ गया मैं वो, बट हाँ हाँ। ठीक तो है। आई थिंक आप समझो कि अगर मैं नॉन बुद्धिस्ट हूँ, मतलब मैं, मतलब नॉन बुद्धिस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ कि डेस्टिनी से या फिर हाउ टू सी सफरिंग से मैं इग्नोरेंट हूँ, ठीक है। और मैं अगर बुद्धिस्ट हूँ तो स्पेसिफिकली मेरा फर्स्ट काम क्या है कि मैं खुद की सफरिंग और दूसरों की सफरिंग को कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगर बुद्धिज्म समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं तो इधर मैं बुद्धिस्ट हो सकता हूँ, मैं नॉन बुद्धिस्ट हो सकता हूँ, ठीक है। तो आज का Yeah, even एपिसोड इधर even ही। the Buddha, even the Buddha cannot be regarded as Buddhist or non-Buddhist. So how can ओके I be? ओके ओके, ये बड़ा क्लेम है, ये बड़ा क्लेम हो गया सर, ये बड़ा क्लेम हो गया, ये बहुत बड़ा क्लेम कर दिया आपने। मैंने ये बोला कि if I understand Buddha and Buddhism, how can I be Buddhist and non-Buddhist? Either. और एक बात खत्म करने से पहले, और एक बात कि आप किस प्रकार से आप बोधिसत्व मान, आप अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप बोधिसत्व मानते हैं, हाँ या ना? और नियो बुद्धिज्म को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो न्यू बुद्धिज्म को मैं देखता, देखो न्यू बुद्धिज्म में आई गेस जितने मैंने अम्बेडकर की राइटिंग्स को पढ़ा है, हंसने वाली बात नहीं। क्या हाँ हाँ। बोलते हैं, जो फोर नोबल ट्रूथ्स को उन्होंने प्रेसिमिस्टिक बोल के रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, फिर बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया था। मैं ये मानता हूँ कि उनको जो है उनके बहुत ही पॉलिटिकल रीजंस थे उसको करने के लिए, उनको एक कम्युनिटी को जोड़ना था, एक मूवमेंट लानी थी, तो उन्होंने लाया, ठीक है। उनको उनको लगा कि उनको बुद्धिज्म एक बहुत ही सुटेबल जो होता है वो होता है। इवन अगर आई गेस उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हिंदूज और बुद्धिस्ट में फिलोसॉफिकली बहुत डिबेट्स एंड बैटल्स हुई है, उसके हिसाब से भी हो सकता है, तो उन्होंने उसको चूज करना चाहा एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। उनके एथिक्स के बेसिस पे भी, ठीक है। तो ये सब तो उसके रीजंस है। आई डोंट मीन टू से, बट जो भी नियो बुद्धिस्ट है, नवीन नवीन नव्या
क्या था, हिनियाना, नव्ययाना, नव्य नव्ययाना जो है, नव्याना। हाँ जो नव्याना है उनके लोग, लेकिन थोड़ा डॉगमेटिक लगता है जितना मैंने बात करा है, ठीक है, वो ना तो बुद्धिज्म को समझ रहे हैं, वो बस अंबेडकर को एज अ गॉड ट्रीट कर रहे हैं, और आई गेस उन्होंने अंबेडकर की भी अच्छी से राइटिंग नहीं पढ़ी होगी, मैं ऐसा ये आप कंट्रोवर्सी में फंस सकते हो, साइंस जर्नी जीवी है हमारे यूट्यूब में, तो फंस सकते हो आप कंट्रोवर्सी में इन सारे बयानों से, बट ठीक है चलो, कोई ना। तो बुद्धिज्म का तो इधर ही खत्म होता है। तो पीएचडी ज्वाइन करना, पीएचडी में किताबें जो जिराया जी ने क्लेम करा है वो किताबें आई थिंक पीएचडी में वही प्रोवाइड करवा देंगे। तो पीएचडी में जिराया जी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो शायद से, तो यदि आपको जिराया जी एंटरटेन करते हैं तो। अ, टैग करके तो बात कर। हाँ हाँ, टैग करने से वो आपको एंटरटेन करेंगे, जरूर एंटरटेन करेंगे, एब्सोल्यूट एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा उधर। अरे भाई, तो और बुक्स वैसे मैं अपने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना और मेरे से बात करना है। और आपको किसी भी विषय पे एक्सपर्टीज है तो फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी आचार्य कीजन पे। और आज के वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, मतलब एकदम एकदम वो करके शेयर करना, मतलब एकदम श्योरली शेयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। आई थिंक बुद्धिज्म पे ये बहुत ज्यादा डीप कन्वर्सेशन था। मैं एक इंटरमीडिएट कन्वर्सेशन में लाने की कोशिश करूंगा, जरूर मैं इंटरमीडिएट कन्वर्सेशन लाने की कोशिश करूंगा। उस पे ही बात हम करेंगे। नॉर्मली बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे एंड बुद्धिस्ट की जो सेडिमेंट लेवल, सॉरी सरफेस लेवल पे जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो समझाने की कोशिश करूंगा। जिराया जी थैंक यू फॉर कमिंग एंड पीएचडी ज्वाइन करना गाइस मत भूलना। थैंक यू फॉर कमिंग जिराया जी। मोस्ट वेलकम, एप्रिशिएटेड। हाँ हाँ, थैंक यू।